हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर का अव्यय। जी हाँ दोस्तों, इससे आप लोग एग्जाम में सवाल रहेगा ही रहेगा, 100% कंफर्म है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। जी हाँ, जल्दी से देख लीजिए इसको और सभी दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले। कल यानी 22 मार्च का हिंदी का पेपर है और एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए इससे। चलिए देख लेते हैं फटाफट से किस प्रकार से आपको ये समझना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अव्यय क्या है। देखिए आपको परिभाषा नहीं पूछेगा, ज्यादातर समय भी दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव से ही में ही पूछेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव मॉडल पेपर में आप लोग का ग्रामर पोर्शन नहीं था तो वहां पर भी नहीं रहने का संभावना है। ठीक है, तो देखिए जो भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव है तो कैसे बनाना होगा। अव्यय अव्यय वे शब्द या रूप जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं, अव्यय। जैसे अधिक, प्रति, के, बिना, वह, ही, तो, ये सारे क्या है अव्यय के शब्द होते हैं। ठीक है, आप लोग को पूरा रटना नहीं है, मैं पहले बताऊं रटना नहीं है। ठीक है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का सवाल आएगा वो देख लीजिए। ठीक है, मन बस याद लीजिए, याद रखिए कि किसी भी मतलब लिंग, वचन, कारक किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अव्यय पर, इतना याद रखना। अव्यय का भेद जरूर याद रखना आप लोग। ठीक है, 5 प्रकार के भेद होता है। क्या क्या? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयवादी बोधक और निपात। ठीक है, जिसमें तो सबसे आपको जो याद रखना है ना, वो याद रखना है समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण को। इसी से दोस्त अगर ये तो आपको पूछेगा ये 5 भेद होता है पूछ सकता है। साथ में ये भी आप लोग का सिलेबस में है, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण। तो चलिए देख लेते हैं। 5 भेद हो गया क्या क्या? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयवादी बोधक और निपात। हो सकता है बोलेगा अव्यय के निम्न में से कौन भेद है, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से एक नहीं होगा, तो आपको ये 5 याद रखना है। ठीक है, इसको जस्ट याद कर लीजिए, 3-4 पढ़ लीजिए। अब देखिए क्रिया विशेषण जस्ट एक बार ऊपर से देख लीजिए खाली। ठीक है, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। सिंपल सा बात है, जिसमें क्रिया की विशेषता प्रकट होगा उसे क्रिया विशेषण अव्यय बोलेंगे। जैसे ऊपर, नीचे, दाहिनी, अधिक, निकट, प्रतिदिन, आज, लगातार, ये सब आपका क्या उदाहरण है। ठीक, क्रिया की विशेषता प्राय 4 प्रकार से बताई जाती है। ठीक है, अतः क्रिया विशेषण के 4 भेद भी होता है। क्या क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्रिया भेद मतलब क्रिया विशेषण का 4 भेद होता है। बस आप लोग ये याद रखो कि क्रिया विशेषण का 4 भेद होता है। ठीक है, क्या क्या? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक। क्या वाचक? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक। समझ गए? अब आगे देखते हैं। मेन सवाल अभी सारा दिखाएंगे, कैसे कैसे पूछा गया एग्जाम में, कैसे पूछा जाएगा, सारा चीज बताएंगे, चिंता मत करो। अब आगे दोस्तों है समुच्चय बोधक अव्यय। इसको अच्छे से याद रखना है, ये अच्छे से याद रखना। क्या है? ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। और एग्जाम में ज्यादातर दोस्तों इसी से आप लोग का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, अभी तक पूछा गया है। ऐसे शब्द जो क्या करता है, 2 या 2 से जोड़ने का काम करता है। समुच्चय मतलब समेटने का, समुच्चय मतलब समझ लो ना, समेटने का काम करता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वाक्य या शब्दांशों को जोड़ने मतलब क्या, समेटने का काम करता है, उसे समुच्चय बोधक बोलेंगे। समुच्चय मतलब समेटना, उससे जोड़ना, याद रख लेना। ट्रिक बन गया। और क्या? ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, मतलब समेटने का काम करता है, उसे समुच्चय बोधक बोलते हैं। ठीक है, और समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है समुच्चय बोधक में देख लो, और वह एवं ये सारे जो है, ये सारे समुच्चय बोधक के उदाहरण है। ठीक है, और आप लोग यहाँ देखिए, ये आप लोग का जो था अव्यय की सारे उदाहरण है, इसमें तो सारा चीज आता है। ये समुच्चय बोधक मतलब ये अव्यय के जितने सारे भेद है सभी का उदाहरण इसमें आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये सारे समुच्चय बोधक के हैं। ठीक है, और यही तो ज्यादातर आप लोग का यही एग्जाम में पूछता है। चलो देखो आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, जैसे आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ, और बोला है ना, तो यहां पर और हो जाएगा आप लोग का अव्यय। उषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आ सकी। बीच में क्या हुआ, लेकिन। ये क्या 2 शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो लेकिन आपका अव्यय हो किस प्रकार का, समुच्चय बोधक, क्योंकि 2 शब्दों को जोड़ने का, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है ना। बेशक उसने पैसा कमाया परंतु रहा तो कंजस नहीं कंजूस ही। ठीक है, रहा क्या, कंजूस ही, तो परंतु क्या होता है, अव्यय। अब चलो सवालों को देखते हैं। सबसे पहला, समुच्चय बोधक अव्यय के 2 प्रमुख भेद कौन कौन से? ये जर्मन का ना, समुच्चय बोधक सब लोग सवाल रह ही सकता है। तो समुच्चय बोधक का दोस्तों सिर्फ 2 ही भेद होते हैं, याद रखना। 2 भेद क्या क्या होता है, एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। और ये अव्यय के भेद जरूर याद रखना दोस्तों, पूछता है जरूर। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयवादी बोधक और निपात। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयवादी बोधक, निपात। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इसको एक बार देख लो, याद कर लो इसको कम से कम। ठीक है, तो समुच्चय बोधक क्या भाई 2 भेद क्या क्या होता है, एक होता है समाधिकरण और एक व्याधिकरण। ये आप लोग मॉडल पेपर में था तो देख लेना, एग्जाम में आने का संभावना है। समुच्चय बोधक का 2 भेद क्या होता है। समुच्चय बोधक के शब्द आपको दिखाएंगे। देखो, विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान में उचित अव्यय को भरिए। ऑप्शन आप लोग का 4 दिया हुआ है, निकट, कब और बिना। तो आप लोग देख के भर सकते हो। विद्यार्थी क्या, अध्ययन के बिना ना, अध्ययन के बिना, अध्ययन के बिना, यहाँ पे के बिना लिख देना। अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, क्या हो जाएगा, बिना हो जाएगा। अब विद्यार्थी अध्ययन बिना सफल नहीं हो सकते, तो बिल्कुल आप बहुत आसान सवाल है। देखो ना,
बहुत आसान। आप लोग किस्मत ही खराब होगा अगर हार्ड सवाल आए तो, क्योंकि अब्बे में अभी तक का इतिहास रहा है कि आसानी पूछा जाता है। ठीक है, हाँ आप लोग ये देख लेना जो मैं अभी बताया कि समुच्चय बोधक के दो भेद और अब्बे का जो भेद होता है उसको। ठीक है, वह देखो, अब देखो क्या भरना है। ऐसे इस प्रकार के सवाल आते हैं, मेनली इसी प्रकार के सवाल पूछे। पिछली बार भी दोस्तों इसी प्रकार के सवाल पूछा गया था। देखो, वह विद्यालय जाता है, तो क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यहाँ हो गया। अनुराग डैश आलोचना ही करता है, अनुराग सदा आलोचना ही करता है। दोस्तों यहाँ पर तो मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, आप लोग का एग्जाम में ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में से देख के भरना होता है, समझ रहे हो। तो बहुत आसान है। मेरे घर के डैश मैदान है, यहाँ पर आप लोग सवाल रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बीच में भरना है। तो मेरे घर के सामने मैदान है, डैश तुमने अच्छी तरक्की की, वाह तुमने अच्छी तरक्की की, तो वाह इसका हो जाएगा अव्यय। रिक्त स्थान की पूर्ति अव्यय से कर। देखो, आज धन डैश कोई नहीं पूछता, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, तो के बिना हो जाएगा, या धन बिना भी लिख सकते हो सिर्फ। पता नहीं वह चला गया, तो पता नहीं वह कहाँ चला गया हो जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हो। कहाँ से बदबू आ रही है, सॉरी कहाँ, ओह कहाँ से बदबू आ रही है, तो यहाँ पर क्या भराएगा, ओह भराएगा। सारा आंसर में लिख दिया हूँ, 4 ऑप्शन रहेगा, आपको देख देख के भरना होता है। मेरे विद्यालय मेरे घर के क्या है, निकट में है, तो निकट भर देना। अच्छे चरित्र बिना, अच्छे चरित्र जीवन डैश, अच्छे चरित्र के बिना या अच्छे चरित्र बिना जीवन निरर्थक है, तो बिना हो जाए यहाँ पर। भारत की सभ्यता डैश संस्कृति प्राचीन है, भारत की सभ्यता और संस्कृति प्राचीन है, तो और हो जाएगा। मैं उसके विचार से डैश सहमत हूं, मैं उसके विचार से क्या भरोगे, हमेशा सहमत हूं। ऑप्शंस रहेगा, मैं आप लोगों से आंसर लिखा हूं यहाँ पर, ये सारे 4 ऑप्शन से देख देख के भरना होता है, समझ रहे हो। डैश बोलो कोई सुन लेगा, भाई धीरे धीरे बोलो कोई सुन लेगा। वह डैश आलोचना ही करता है, वह सदा आलोचना ही करता है, आलोचना करने वाले जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आलोचना नहीं करो, सिर्फ अपना देखो। ठीक है, वह सदा आलोचना ही करते हैं। बच्चा बहुत देर तक सोता, बहुत देर तक सोता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लिख ही दिया है कि बच्चा बहुत, सॉरी बच्चा बहुत देर तक, बहुत तो यहाँ पर अव्यय हो जाएगा। तो इसी प्रकार के दोस्तों सवाल आप लोग पूछ लेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला। ठीक है, तो बस और एक बार यहाँ पर रिवीजन देख लो क्या होने वाला है। अव्यय क्या होता है, तो अव्यय पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना काल, लिंग, वचन आदि कारक किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अव्यय के भेद 5 भेद याद रखना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। आप लोगों को भेद लिखने नहीं आएगा, होगा तो 4 भेद दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन भेद नहीं है, तो एक बार नजर दौड़ा लो ना, तो एग्जाम में आएगा तो बोल सकते हाँ ये वाला नहीं है। ठीक है, क्रिया विशेषण भी आप लोग सिलेबस में है, तो क्रिया विशेषण के दोस्तों आप लोग याद रखना, इसके 4 भेद होता है। ठीक है, क्रिया विशेषण होता क्या है, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। ऐसा ऑप्शन दे देगा, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे कौन सा अव्यय बोलते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, क्रिया विशेषण अव्यय, या फिर संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, कि विस्मयादि बोधक। तो आपको क्रिया विशेषण में टिक करना होगा, इतना आसान पूछेगा। और आप लोग इसका क्रियाभेद का 4 भेद होता है, अगर हो सकता है इसको याद करना, अगर होगा तो, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समुच्चय बोधक अव्यय दोस्तों इसको जरूर याद करना कि ये 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, और इसके 2 भेद होता है, वो भेद जरूर याद रखना। ठीक है, अभी आप लोग भेद कह दिया मैंने, क्या समानाधिकरण और व्याधिकरण, बस इतना याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग अव्यय कंप्लीट होता है, इसके बाद आप लोग क्रिया का भी आप लोग वीडियो दे देंगे, समास भी कंप्लीट करते हैं, मतलब पूरा ग्रामर पोर्शन आप लोग कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, अब आप लोग का धुआंधार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो आएगा, बस देखिए और तैयारी कीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉलिड आप लोग हुआ नहीं है, आप लोग करा दूंगा, बस पढ़िए और एग्जाम में अच्छा कीजिए। ठीक है, चलिए मेरे और से ढेर सारा प्यार, इसको जल्दी से पढ़िए और शेयर कर दीजिए दोस्त, शेयर कीजिए, जितने सारे दोस्त हैं, ग्रुप है, हर जगह शेयर कर दीजिए, सभी को इसको पढ़ पाए, इसका लाभ उठा पाए। जितना सारा समाज का मैंने वीडियो बना दिया, आप लोगों को पता नहीं है शायद, मैं समाज का वीडियो बना दिया हूँ, समाज का पिछले साल वाला वीडियो है, मैंने लिंक दे दिया, उसको जाकर जरूर से देख लीजिए, फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।